राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि मनुष्य का अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए। हमेशा हर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। आधुनिक होने के कारण इस चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। हम इस बात को समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत आगे बीत चुका होता है और उसके बाद हमें सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए हमें जो भी कार्य करें उसमें हमें धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आज के युग में तो धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। लोग कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य रख ही नहीं पाते हैं, बल्कि आजकल के युग के बच्चों को, लोगों को कोई भी चीज शीघ्र, अतिशीघ्र ही चाहिए। उसके लिए धैर्य रखना उनके लिए संभव नहीं होता। लेकिन वो इस जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज उसको मिल भी जाए तो उसमें उसका जीवन का महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि धैर्य ना होने के कारण मनुष्य गलत कर्म करने लगता है। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर ये धैर्य है क्या। दरअसल धीरज, संतोष या फिर सहनशीलता इन सब गुणों में से एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वो है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रखता है या फिर सही समय आने का इंतजार करता है और आवेश में आकर कोई भी गलत काम नहीं करता। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते करते उनके शिष्यों को थकान महसूस हुई। अपनी थकान मिटाने के लिए वो सब एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन लेकर झील के पास पानी लेने के लिए गया, लेकिन जब वो पानी लेने के लिए झील में गया तब उसने देखा कि वहां कुछ लोग तो कपड़े धो रहे हैं। उसी समय एक बैलगाड़ी भी उस झील के किनारे आकर रुकी, जिससे सारी मिट्टी पानी में घुल गई और झील का पानी गंदा सा हो गया। वो शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी मैं अपने गुरु को पीने के लिए कैसे लेकर जाऊं। इसलिए वो बिना पानी लिए ही खाली हाथ लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी तो बहुत गंदा है और वो पानी पीने के योग्य नहीं है। उसके साथ ही उस शिष्य ने पानी के गंदे होने के सभी कारण अपने गुरुदेव से बताए। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर हम लोग यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। वो शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो देखता है कि झील के पानी में तो जैसे कोई हलचल ही नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी वो भी अब झील की तली में बैठ चुकी है। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उस बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि देखो, मिट्टी भी कैसे अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ और पीने के योग्य बन गया और हमें इस साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, बस केवल अच्छे और सही समय का इंतजार करना पड़ा और देखो, हमें अच्छा और साफ पानी मिल गया। इससे यही सिद्ध होता है कि अब भले ही हमारे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना चल रहा हो, अगर हम थोड़ी देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए
तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अधिकतर जो लोग भगवान को मानते हैं और पूजा आरती करते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि आजकल दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब सुनने के बाद आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठा होगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नए जमाने के लोग इस बात को नहीं मानते, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी लिखाई बातों पर विश्वास नहीं करते। हमारे धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो सदा ही उस समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास आते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तभी मैं आपको उसका हल बता सकता हूँ। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग तो हमेशा खुशहाल दिखाई देते हैं। तब अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसे जैसे देखता है, जैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानवश वो उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। तब अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप ये क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे कि हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म तो इंसान पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि यह धरती तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राह चुनने का मौका देती है, लेकिन उसका फैसला करना कि वो किसके साथ चलना चाहता है, ये तो व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिसमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में लगा रहता था, उन पर बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही धर्म ध्यान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो भगवान की नित्य पूजा में लगा रहता था, भगवान की रोज आराधना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का वो दूसरा पुरुष, वो उससे बिल्कुल ही विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे ज्ञान, धर्म, न्याय नीति से कुछ लेना देना नहीं था। बस उसका इतना ही काम था कि वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उसी नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस मंदिर में भी एक पंडित के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर से चोरी करने का। अब वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर के सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए। लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर को सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठे और उसे बहुत अपमानित करने लगे। ये सब देखकर वो भला व्यक्ति हैरान रह गया, दुखी हो गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने तो शायद उसका साथ वहां तक भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और वो व्यक्ति घायल हो गया। तब वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने उस मंदिर का धन चोरी किया था। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई है, आज एक साथ इतना सारा धन उसके पास है
जब उस व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो वो बहुत हैरान हो गया और वो क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात ही उन दोनों की मृत्यु हो गई और जब वो दोनों मरने के बाद यमराज की सभा में पहुंचे तब उस व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ धन कर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन में हमेशा अपमान दंड और तिरस्कार ही मिला, और इस अधर्म करने वाले व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? उस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया, पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे द्वारा अच्छे कर्म किए गए कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गई। अगर तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, इसके भाग्य में राजयोग था जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं ये बात मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आपको कभी भी अच्छे कर्मों से करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है। हर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छाई और बुराई कभी ना कभी हमारे सामने आती ही हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छी चीज़ें आती हैं और अगर बुरा करते हैं तो बुरी चीज़ें आती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।